Hello everyone, welcome to Mathematics Colio. In this video, we will discuss one question of previous IOQN. It is question number 22 of 2022. So, why we are discussing this problem? Because most of the students did this wrong. They gave wrong answer for this. So let's discuss what mistake students can do. We'll discuss that also. Uh, Question is, a binary sequence is a sequence in which each term is equal to 0 or 1. A binary sequence is called friendly if each term is adjacent to at least one term that is equals to 1. For example, the sequence 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 is friendly. Let Fn denote number of friendly binary sequences with n terms. Find smallest positive integer n greater than equals to 2 such that Fn greater than 100. First of all, you have to understand what is meaning of this. What is meaning of friendly sequence? They are saying if each term is adjacent to at least one term that is equals to 1. अब देखो, I'll start by asking one problem. एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या वैल्यू होगी F2 की? एक बार पॉज करो वीडियो और चेक करो आपकी वैल्यू क्या आती है. क्या वैल्यू होगी F2 की? F2 का मतलब फ्रेंडली सीक्वेंस. फ्रेंडली सीक्वेंस बाय यूजिंग n टर्म्स. तो F2 की क्या वैल्यू होगी? कंडीशन. ओके, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया. क्या आप लोगों का आंसर ये है कि 1 1 1 0 0 1? Is it your answer? If yes, then this is wrong. F2, F2, we have only one possibility for F2, that is 1 1. क्योंकि इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? 1 के साथ 1 का जो एडजेसेंट डिजिट है वो 1 नहीं है, और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन टर्म दैट इज इक्वल्स टू 1. Each term is adjacent to at least one term that is equal to 1. So this one is not adjacent to 1. This one is not adjacent to 1. So only possibility for F2 is 1 1. It means value of F2. It means value of F2 is 1. All right. ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या होगी वैल्यू F3 की, क्या होगी, तो कैलकुलेट करो. F3 के लिए पॉसिबिलिटीज 1 1 1. ओके. 1 1 0. ओके. 0 1 1. ओके. 1 0 1. Is it satisfying the condition? No. Again, it is not satisfying the condition. Therefore, value of F3 is equals to किसके इक्वल आ जाएगा F3? It is equals to 3. Similarly, calculate F4 also. कैलकुलेट F4 ऑल्सो, क्योंकि अगर आप 3 4 टर्म्स कैलकुलेट करोगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा जिसे पकड़ के आप जनरलाइज भी कर सकते हो टर्म्स को, लेकिन हम यहाँ पर रेफरेंस का यूज करने वाले हैं. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ F4? F4 भी आप उसी तरह से बनाओगे. 1 1 1 1, दिस इज करेक्ट. 0 1 1 1, दिस इज करेक्ट. 1 1 1 0, yes, and 0 1 1 1 1 1 0. Now check any other possibility is there. Now check any other possibility is there. Okay, 1 1 0 1 0. No. Why? Because in that situation जो 1 यूज कर रहे हैं हम लास्ट में, उसका कोई भी एडजेसेंट डिजिट 1 नहीं है. इट मींस वैल्यू ऑफ F4 is again 3. This implies वैल्यू ऑफ F4 is again 3. ऐसे ही F5 भी कैलकुलेट कर लो. मैं यहाँ पर F5 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं. F5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. F5 is equals to 5. ओके. F5 is equals to 5. ठीक है. Now we have to make रेफरेंस रिलेशन. हमें रेफरेंस रिलेशन बनाना होगा. स्टार्ट करते हैं. ये मैंने सारी पोजीशंस लिख दी. nth टर्म पे क्या क्या आ सकता है? या तो nth टर्म पे 1 आएगा, या फिर nth टर्म पे आएगा 0. या तो 1 आएगा nth टर्म पे, या 0 आएगा. इफ 1 इज एट nth टर्म, सेकंड लास्ट हर हालत में 1 ही होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता. अगर 0 आएगा तो ये जो 1 है इसके एडजेसेंट में कोई भी 1 नहीं आ रहा, तो वो वैलिड नहीं है. इसका ये मतलब हुआ कि लास्ट में अगर 1 है तो यहाँ पर 1 आना ही चाहिए, सेकंड लास्ट 1 आना ही चाहिए. अब थर्ड लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 0 आ जाए.
ओके, लेकिन थर्ड लास्ट पे तो 1 भी आ सकता है। तो थर्ड लास्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड लास्ट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब देखो, हो क्या रहा है, जब 0 लास्ट में होगा तो सेकंड लास्ट पे हर हालत में 1 आएगा। सेकंड लास्ट पे हर हालत में 1 आएगा, यानी कि थर्ड लास्ट पे भी हर हालत में 1 आएगा, क्योंकि अगर थर्ड लास्ट पे 0 आ गया तो अगेन दिस 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करो कि लास्ट में 2 1 तो आएंगे ही, लास्ट में 2 1 तो आएंगे ही, तो यहां पर आई एम डिफाइनिंग वन न्यू सीक्वेंस ए एन का मतलब हुआ कि फ्रेंडली सीक्वेंसेस such that last two terms last two terms are 1 1, लास्ट टू टर्म्स 1 1 है। अब कैलकुलेट करते हैं एफ की वैल्यू। व्हाट इज इक्वल्स टू एफ एन इक्वल्स टू व्हाट? तो एफ एन क्या है, लास्ट में या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अगर लास्ट में 1 है तो सेकंड लास्ट पे 1 आएगा ही। अगर लास्ट में 1 है तो सेकंड लास्ट में 1 आएगा ही। तो ये बोल सकते हैं हम कि इफ इन द एंड वी हैव 1 देन इट इज इक्वल्स टू ए एन। ओके, तो ए एन से कौन कौन कवर हो गए? ये दोनों ए एन से कवर हो गए। अब 0 वाले केस में आ जाए। 0 वाले केस में अगर लास्ट में 0 है देन सेकंड लास्ट इज 1, third last is also 1. These two 1 are coming simultaneously together. So this we can say this is equals to a n minus 1. क्यों? क्योंकि n minus 1 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, टर्म्स यूज हो रही हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप ए एन कैलकुलेट करें। आप ए एन जब हम कैलकुलेट करेंगे, ए एन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह मैं फिर से, आप यहां पर आ जाइए फर्स्ट वाली टर्म में। A1 जब कैलकुलेट करेंगे तो A1 का मतलब हुआ कि लास्ट टू, आई एम ड्रॉइंग डायग्राम अगेन, लास्ट टू 1 होना चाहिए। अगर लास्ट टू 1 हुआ तो यहाँ पर थर्ड लास्ट पे जो है, थर्ड लास्ट पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर थर्ड लास्ट पे 0 हुआ, अब आपको देखना है थर्ड लास्ट पे 0 होते ही ये जो प्लेस है यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 0 आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो ये वाला जो प्लेस है यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और नेक्स्ट प्लेस पे अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो अगर लास्ट प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो ये जो n माइनस 1 टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें फ्रेंडली सीक्वेंस बनाएंगी, यानी कि दीज n माइनस 3 टर्म्स विल गिव अस एफ एन माइनस 3। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने इसी को क्यों नहीं एफ एन माइनस 2 बोला? उसका रीजन ये है कि एफ एन का मतलब कि लास्ट में 0 2 बार नहीं आ सकता, और इस वाली सिचुएशन में वो आ सकता है। ओके, तो ये एक केस ए एन का कवर हो गया, लेकिन अभी सभी केसेस कवर नहीं हुए। अगर लास्ट में 1 आता है, सेकंड लास्ट, ये दो तो 1 आएंगे ही, ए एन की कंडीशन है। थर्ड लास्ट पे भी अगर 1 आ गया तो यहाँ पर देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि दीज n माइनस 1 टर्म्स गिव अस, दीज n माइनस 1 us a minus, these n minus 1 terms give us a n minus 1. It means value of a n जो आएगी वो आएगी f n minus 3 plus a n minus 1. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारे पास एक रिलेशन है, दिस इज रिलेशन नंबर 2 फ्रॉम रिलेशन नंबर 1। फ्रॉम रिलेशन नंबर 1, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 3 प्लस ए एन माइनस 4। It means value of a n is equals to a n minus 3 plus a n minus 4 plus a n minus 1। ये हमारे पास a n की वैल्यू आ गई। अब इस रिलेशन को देखकर हम बोल सकते हैं कि n पर कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, n शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं A5, A6, A7, और साइमल्टेनियसली हमें Fn का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें चाहिए वो वाला n व्हेन Fn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। तो लेट्स स्टार्ट। n शुड बी ग्रेटर देन 4, तो हम स्टार्ट करेंगे A5 से। A5 ये आएगा A2, A1,
प्लस A4। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, A5 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी होगी, यस वो हमें कैलकुलेट करना होगा। A1 को हम 0 मानकर चल सकते हैं, A1 को हम 0 मानकर चल सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि F5 तक हमारे पास वैल्यूज हैं, F5 तक वैल्यूज है। ओके, एक और काम हमें यहाँ करना होगा, वो क्या है, हमें तो A1 A2 A3 वो सारी चीजें भी तो कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले A2 की वैल्यू, द ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 1। A2 की वैल्यू 1 आ गई, तो A1 की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। A3 की वैल्यू, A3 का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में 1 2 3 इन दोनों पे 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी कि A3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। A4 चेक करते हैं। A4 का मतलब क्या हुआ, ये दो तो 1 होने ही चाहिए, इन दोनों पे 1 1 आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या, यहाँ पर 0 1 नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे 0 1 आ सकता है। तो A4 की वैल्यू भी हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। A5 की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो A5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 3 आएगी। अदरवाइज यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप A5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो व्हाट वैल्यू ऑफ A5 वी आर गेटिंग, A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, A4 की वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी कि A5 3 के इक्वल है। A6 की वैल्यू, A6 A3 प्लस A2 प्लस A5। सो A3 is 2, A2 1, 2 plus 1 plus 3, it is 6। A5 A6 की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली A7 is equals to A6 plus A4, A7 is equals to A6 plus -3 A4 प्लस A3। तो A7 की वैल्यू हमारे पास A4 प्लस A3, 2 प्लस 2 एंड इट इज 10। सिमिलरली कैलकुलेट A8, A8 की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी। A9 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, A9 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, A9 की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। A10 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, A10 की वैल्यू हमारे पास आएगी 40। और आप ध्यान रखें कि जो Fn की वैल्यू है, Fn इज इक्वल्स टू An plus An minus 1, it means sum of two consecutives should be greater than 100। Okay, A4 is 40, A5 you can calculate, A5, this is A9, just a minute, A9 is 24, A9 is 24, A10 is 40, A10 is 40, okay, A10 is 40, A11, when you will calculate A11, value of A11 you will get 65। अब देखो, these two consecutives are more than, sum of these two consecutives is more than 100। इसका ये मतलब हुआ कि F11 की जो वैल्यू होगी, that is A11 plus A10, that is equals to 40 plus 65। तो ये जो आंसर है ये आ गया 105। इट मींस 11 is the smallest number such that Fn or F11 is greater than 100, F11 is greater than 100, so that is what we have to calculate। Find smallest positive integer n greater than equals to such that Fn greater than 100। इसका मतलब that is, this means n is 11। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया 8। क्यों आंसर 8 दिया, बिकॉज दे आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आल्सो, बट दिस इज नॉट द केस। ओके, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय फॉर नाउ।